गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं सुधा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल तैयारी ऑनलाइन में। आज है 18 जनवरी 2021 और 18 जनवरी 2021 से रिलेटेड सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को आज हम डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, गूगल ने पर्सनल लोन देने वाले कितने ऐप्स को प्ले स्टोर से हटा दिया है। तो देखिए गूगल ने 453 ऐप्स को प्ले स्टोर से हटा दिया है। क्यों हटाया है इसके बारे में नेक्स्ट पॉइंट में जानेंगे। उससे पहले हम गूगल के बारे में जान लेते हैं। गूगल की स्थापना हुई थी 4 सितंबर 1998 को। 4 सितंबर 1998 को गूगल की स्थापना हुई। इसके संस्थापक कौन हैं? तो इसके संस्थापक हैं लैरी पेज और सर्गी ब्रिन। कौन हैं? तो लैरी पेज और सर्गी ब्रिन, ये हैं इसके संस्थापक। और गूगल के सीईओ कौन हैं? तो देखिए गूगल के सीईओ हैं सुंदर पिचाई, इसके सीईओ हैं। गूगल का मुख्यालय है माउंटेन व्यू, कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका। गूगल एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय सार्वजनिक कंपनी है। चलिए अब क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखें। तो यहाँ देखिए गूगल ने पर्सनल लोन देने वाले 453 ऐप्स को कंपनी की यूज़र सेफ्टी पॉलिसी का उल्लंघन करने पर प्ले स्टोर से हटा दिया है। क्यों हटाया है? उन्हें इसलिए हटाया गया है क्योंकि वह क्या करते थे? यूज़र सेफ्टी पॉलिसी का उल्लंघन। इस ऐप्स के द्वारा लोन लेने वाले यूज़र के डेटा से छेड़खानी भी की जा रही थी, इसीलिए इन ऐप्स को हटा दिया गया है। गूगल की पॉलिसी के मुताबिक पर्सनल लोन देने वाले ऐप्स को यूज़र को सभी तरह की जानकारी देनी होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स के मुताबिक 2020 में कौन सा शहर विश्व का सबसे भीड़भाड़ वाला शहर रहा है? तो देखिए सबसे भीड़भाड़ वाला शहर रहा है मॉस्को। ऑप्शन नंबर बी जो है वह करेक्ट आंसर है। चलिए अब हम मॉस्को के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए मॉस्को जो है वह राजधानी है किसकी? रूस की राजधानी है मॉस्को, और यूरोप का सबसे बड़ा शहर है मॉस्को। मॉस्को किस नदी के किनारे स्थित है? तो मॉस्को जो है वह स्थित है मोस्कवा नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? मोस्कवा नदी के तट पर स्थित है। मॉस्को को और क्या कहा जाता है? तो देखिए मॉस्को को अरबपतियों का शहर कहा जाता है। अरबपतियों का शहर कहा जाता है मॉस्को को। और मॉस्को दुनिया का सबसे महंगा शहर भी माना जाता है। चलिए अब क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखें। तो यहाँ देखिए टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स के मुताबिक 2020 में रूस का मॉस्को विश्व का सबसे भीड़भाड़ वाला शहर रहा है, जबकि भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई दूसरे स्थान पर रही है। तो देखिए इन पॉइंट से दो क्वेश्चन बन रहे हैं। अब सबको यह तो पता है कि विश्व का सबसे भीड़भाड़ वाला पहला शहर कौन सा है? तो मॉस्को है। और यहाँ यह भी प्रश्न बन रहा है कि भीड़भाड़ वाला दूसरा शहर कौन सा है? तो दूसरा शहर जो है वो भारत की आर्थिक राजधानी कही जाती है, वह शहर है मुंबई। इस इंडेक्स रिपोर्ट में टॉप 10 में भारतीय शहर बेंगलुरु और नई दिल्ली 2020 में क्रमशः 6ठे और 8वें स्थान पे हैं। अब देखिए टॉप 10 में भारत के कितने राज्य शामिल हैं? तो 3 राज्य शामिल हैं। कितने राज्य शामिल हैं? 3। कौन कौन से हैं? तो देखिए दूसरे स्थान पे हो गया आपका मुंबई, उसके बाद 6ठे स्थान पे है बेंगलुरु और 8वें स्थान पे है न्यू दिल्ली। तो इस तरीके से आप इसे याद भी रख सकते हैं और इससे रिलेटेड कई क्वेश्चन भी बन रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य की नई पर्यटन नीति 2021 की घोषणा की? तो किस राज्य सरकार ने की है? गुजरात राज्य सरकार ने की है। चलिए क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जानने से पहले हम गुजरात के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए गुजरात जो है वह भारत के पश्चिम में स्थित है। कहाँ स्थित है? पश्चिम भाग में यानी वेस्ट में स्थित है। अब देखिए गुजरात का जो ये उत्तर पश्चिम सीमा है यह क्या कहलाता है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा। और यह सीमा किससे लगा हुआ है? तो यह सीमा लगा है पाकिस्तान से। किस देश से लगा है?
तो पाकिस्तान से लगा हुआ है हमारा यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा। चलिए अब जान लेते हैं कि गुजरात जो है वह किन किन राज्यों से सटा हुआ है। तो देखिए उत्तर एवं उत्तर पूर्व में यह सटा हुआ है राजस्थान और एमपी से, मध्य प्रदेश से। उसके बाद दक्षिण में यह सटा हुआ है मुंबई से। किससे सटा हुआ है? तो मुंबई से सटा हुआ है। और अरब सागर जो है वह क्या करती है? तो अरब सागर इसकी पश्चिमी दक्षिणी सीमा बनाती है। और गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। गांधीनगर गुजरात की राजधानी है। चलिए अब क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। तो यहाँ देखिए, हाल ही में गुजरात सरकार ने राज्य की नई पर्यटन नीति 2021 की घोषणा की है। राज्य के मुख्यमंत्री विजय रूपानी, गुजरात के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी, ने वैश्विक विकास के रोल मॉडल बने गुजरात को पर्यटन के लिए वैश्विक पसंद के तौर पर विश्व पर्यटन मानचित्र में स्थापित करने के उद्देश्य के साथ राज्य की नई पर्यटन नीति घोषित किया है। अब यहाँ देखिए, इस इम्पोर्टेंट पॉइंट से कई सारे प्रश्न बन रहे हैं। यहाँ देखिए, यह प्रश्न बन रहा है कि वैश्विक विकास रोल मॉडल के रूप में किस राज्य को जाना जाता है? तो गुजरात को जाना जाता है। गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? तो विजय रूपानी हैं। गुजरात के गवर्नर कौन है? तो यहाँ देख लीजिए, गुजरात के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। ये हैं गुजरात के गवर्नर। गुजरात में विधानसभा सीटें कितनी हैं? तो देखिए, गुजरात में 182 विधानसभा सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं और लोकसभा में 26 सीटें हैं। गुजरात में बोले जाने वाली भाषा है गुजराती और गुजरात का सबसे बड़ा शहर है अहमदाबाद। अहमदाबाद जो है वह गुजरात का सबसे बड़ा शहर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में हुई भारत ओमान राजनीतिक सलाहकार समूह IOSCG की बैठक में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया? तो देखिए, भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व जो है वह किया है सचिव संजय भट्टाचार्य ने। ऑप्शन नंबर डी जो है वह इसका करेक्ट आंसर है। सचिव संजय भट्टाचार्य ने भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया है। ओमान के बारे में जान लेते हैं। तो ओमान की राजधानी जो है वह मस्कट है। ओमान की राजधानी मस्कट है। ओमान में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो ओमान में बोली जाती है अरबी। अरबी जो है वह वहाँ की राजभाषा है। ओमान के सुल्तान हैं हैथम बिन तारिक अल सईद। चलिए क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखें। तो यहाँ देखिए, हाल ही में हुई भारत ओमान रणनीतिक सलाहकार समूह IOSCG की बैठक में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व विदेश मंत्रालय में सचिव संजय भट्टाचार्य ने किया, जबकि ओमानी प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व शेख खलीफा बिन अली अल हर्थी ने किया था, जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा की गई। अब यहाँ देखिए, इस इम्पॉर्टेंट पॉइंट से कई क्वेश्चन बन रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यह बन रहा है कि किन किन देशों के बीच रणनीति सलाहकार समूह की बैठक हुई है? तो यह बैठक जो हुई है वह भारत और ओमान के बीच हुआ है। उसके बाद इसका नेतृत्व किसने किया है? तो देखिए, भारत की तरफ से इसका नेतृत्व किया है सचिव संजय भट्टाचार्य ने और ओमान की तरफ से इसका नेतृत्व किया है शेख खलीफा बिन अली अल हर्थी ने। किसने किया है? शेख खलीफा बिन अली अल हर्थी ने किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देश में हरित एवं स्वच्छ ऊर्जा के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए किसने जन जागरूकता अभियान सक्षम की शुरुआत की है? तो यह किया गया है पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान एसोसिएशन के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए जो है यह इसका करेक्ट आंसर है। पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान एसोसिएशन के द्वारा देश में हरित एवं स्वच्छ ऊर्जा के बारे में जागरूकता फैलाया जा रहा है। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखें। तो यहाँ देखिए, भारत में लोगों को हरित एवं स्वच्छ ऊर्जा के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान एसोसिएशन PCRA ने 1 महीने तक चलने वाले जन जागरूकता अभियान सक्षम की शुरुआत की है, जिसमें स्वच्छ ईंधनों को अपनाने पर जोर दिया जाएगा। चलिए अब हम पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ के बारे में जान ले।
तो पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान एसोसिएशन की स्थापना जो है वह की गई थी दिसंबर 1978 में। कब हुई थी? दिसंबर 1978 में हुई थी। और इसके कार्यकारी निदेशक कौन हैं? सीईओ कौन हैं? तो देखिए इसके सीईओ हैं अभय बाकरे। कौन है? अभय बाकरे हैं इसके सीईओ। और इस एसोसिएशन का मुख्य उद्देश्य है पर्यावरण में होने वाले नुकसानों को कम करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इनमें से किसे भारतीय एथलेटिक्स टीम के मध्य और लंबी दूरी का कोच नियुक्त करने के लिए सरकार ने मंजूरी दे दी है? तो देखिए सरकार ने मंजूरी दी है निकोलाई एस्नीसारेव को। ऑप्शन नंबर बी जो है वह इसका करेक्ट आंसर है। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। तो यहाँ देखिए बेलारूस के कोच 72 वर्षीय निकोलाई एस्नीसारेव को भारतीय एथलेटिक्स टीम के मध्य और लंबी दूरी का कोच नियुक्त करने के लिए सरकार ने मंजूरी दे दी है। वे 3000 मीटर स्टीपल चेजर एथलेटिक अविनाश सावले को कोचिंग देंगे, जो पहले ही ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। किसे देंगे? तो अविनाश सावले को देंगे, यह भी आपको ध्यान रखना है। और इन्होंने पहले ही ओलंपिक क्वालिफाई कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड के सबसे बुजुर्ग टेस्ट क्रिकेटर डॉन स्मिथ हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो देखिए ये हैं डॉन स्मिथ और इनका निधन हो गया है 97 वर्ष की आयु में। ऑप्शन नंबर डी जो है वह इसका करेक्ट आंसर है। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखें। तो यहाँ देखिए इंग्लैंड के सबसे बुजुर्ग टेस्ट क्रिकेटर डॉन स्मिथ हाल ही में 97 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने अपना डेब्यू क्रिकेट के मक्का लॉर्ड्स मैदान पर वेस्टइंडीज टीम के खिलाफ किया था और वे श्रीलंका क्रिकेट टीम के कोच भी रहे थे। उन्होंने अपने प्रथम श्रेणी के सफल करियर में 377 मैचों में 30 की औसत से 16,960 रन बनाए। अब यहाँ देखिए इस पॉइंट से कई सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। पहला यह बन रहा है कि डॉन स्मिथ जो हैं वह कहाँ के प्लेयर हैं? तो देखिए डॉन स्मिथ जो हैं वह इंग्लैंड के प्लेयर हैं। कितने वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई है? तो 97 वर्ष की आयु में हुई है। इन्होंने अपना डेब्यू क्रिकेट जो है वह किसके खिलाफ खेला था? तो वेस्टइंडीज के खिलाफ खेला था। और कहाँ खेला था? तो इन्होंने खेला था मक्का लॉर्ड्स मैदान में। और बहुत सारे प्रश्न बन रहे हैं, तो यहाँ यह भी प्रश्न बनेगा कि डॉन स्मिथ जो थे वह किस देश के क्रिकेट टीम के कोच थे? तो वे श्रीलंका के क्रिकेट टीम के कोच थे। उन्होंने अपने सफल कैरियर में कितने मैचेस खेले? तो 377 मैचेस खेले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका ने किस देश के झिंजियांग से कपास और टमाटर के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो देखिए अमेरिका ने चीन से आयात होती थी टमाटर और कपास की, उस पर रोक लगा दिया है। चीन की राजधानी है बीजिंग। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखें। तो यहाँ देखिए अमेरिका के सीमा शुल्क विभाग ने चीन के झिंजियांग से कपास और टमाटर के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिसके मुताबिक यह प्रतिबंध झिंजियांग के कपास से बने कच्चे रेशों, परिधानों और वस्त्रों पर लागू होता है। साथ ही क्षेत्र से डिब्बाबंद टमाटर, सॉस, बीज और अन्य टमाटर उत्पाद के आयात को भी प्रतिबंधित कर दिया है। तो किसने प्रतिबंधित किया है? अमेरिका ने किया है। और चीन के किस शहर से अमेरिका को टमाटर और कपास की आयात की जाती थी? तो देखिए झिंजियांग से। कहाँ से किया जाता था? झिंजियांग से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत का अमृत महोत्सव क्या है? तो देखिए यह महोत्सव जो है वह भारत की आज़ादी के 75वें वर्ष के लिए एक प्रकार का काउंटडाउन है। क्या है? तो 75वें वर्ष के लिए एक प्रकार का काउंटडाउन है। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। तो यहाँ देखिए केंद्र सरकार अगले महीने भारत का अमृत महोत्सव शुरू करेगी। यह महोत्सव भारत की आज़ादी के 75वें वर्ष के लिए एक प्रकार का काउंटडाउन है। भारत सरकार ने 15 अगस्त 2022 से 75 सप्ताह पहले भारतीय स्वतंत्रता के 75 वर्षों का जश्न शुरू करने का फैसला किया है।
और इस महोत्सव का उद्देश्य क्या है? इस महोत्सव का उद्देश्य है इंडिया एट द रेट 2047 के लिए एक विज़न तैयार करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत जापान समझौता ज्ञापन के मुख्य बिंदु क्या हैं? तो भारत जापान समझौता के मुख्य बिंदु क्या हैं? चलिए देखते हैं। तो यहाँ देखिए, भारत और जापान ने हाल ही में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इस समझौता में 5G का मानकीकरण भी शामिल था। भारत और जापान स्मार्ट शहरों, स्पेक्ट्रम प्रबंधन, असंबद्ध क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड, सार्वजनिक सुरक्षा और आपदा प्रबंधन के लिए दूरसंचार सुरक्षा, 5G टेक्नोलॉजी क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। चलिए अब जापान के बारे में जान लेते हैं। तो जापान की राजधानी है टोक्यो और जापान की राजभाषा जापानी ही है। जापान के प्रधानमंत्री कौन हैं? तो देखिए, जापान के प्रधानमंत्री हैं योशिहिडे। योशिहिडे सुगा, ये हैं जापान के प्रधानमंत्री। तो आज का ये डिस्कशन यहीं समाप्त होता है। वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके अवश्य सूचित करें। अगर आप हमारा सपोर्ट करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप्स में शेयर करें। मिलते हैं नए दिन नए प्रश्नों के साथ। आप सबका धन्यवाद।